हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पर्सनल ट्रेनर के ऊपर। देखो, पर्सनल ट्रेनर का मतलब होता है किसी भी जिम में कहीं पे भी अगर आप किसी ट्रेनर को हायर करते हैं मंथली या ईयरली, उसको हम पर्सनल ट्रेनर कहते हैं, जिसमें वो आपको अपने हिसाब से ट्रेन करता है, एक्सरसाइज करवाता है, डाइट आपसे फॉलो करवाता है, डाइट क्रिएट करता है, आप क्या खाते हो पूरे दिन वो उसका ध्यान रखता है, आपके पूरे वर्कआउट का ध्यान रखता है, कब वर्कआउट चेंज करना है कब नहीं करना है, ये सब वो करता है आपके साथ, आपको फिट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि पर्सनल ट्रेनर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, पर्सनल ट्रेनर हमें हायर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, जब भी आप जिम के अंदर जाते हो तो आप अपने आप को फिट करने के लिए जाते हो। मोटे हो तो पतला होने के लिए जाते हो, पतले हो स्किनी हो तो आप मसल गेन करने के लिए जाते हो, थोड़ा अच्छा दिखे, इस तरीके से आप जाते हो, ये सोच के जाते हो। कभी भी आपने ये सोचा कि मैं जाके सीखने की भी कोशिश करता हूँ? क्योंकि जब हम करेंगे तो सीख जाएंगे, ये सब हम सोच के जाते हैं। लेकिन जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में ऑलरेडी बहुत क्राउड होता है, तो वहाँ पे जनरल ट्रेनर अवेलेबल होता है जो आपको गाइड करता है, बताता है कैसे एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब आपको वो बताएगा। आप वैसा करते हो और आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने भी लगता है। तो आप पर्सनल ट्रेनर की कहाँ ज़रूरत है? हम तो जा रहे खुद ही कर रहे हैं वर्कआउट, हमें ट्रेनर गाइड भी कर रहा है, तो पर्सनल ट्रेनर हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है। पर्सनल ट्रेनर एट लीस्ट आपको 3 महीने या 6 महीने तक हायर करना ही चाहिए अपनी लाइफ में। एक बार पर्सनल ट्रेनर आपको हायर करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे रीज़न है, पहली वर्कआउट टेक्निक, दूसरा डाइट प्लान क्रिएट, तीसरा कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, चौथा रिजल्ट कैसे लाने हैं, क्या पीछे उसके टेक्निक रहती है। पर्सनल ट्रेनर जब आप हायर करोगे तो उससे सिर्फ आप वर्कआउट ही नहीं करोगे, उससे आप डाइट प्लान बनाना सीखोगे, उससे आप एक्सरसाइज की फुल टेक्निक सीखोगे, कहाँ मैं गलती करता हूँ, करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्या मेरा डाइट प्लान होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे मैं रिजल्ट जो मेरे को 2 साल में भी नहीं मिला वो मेरे को 6 महीने में मिल गया। सारा खेल किसका रहता है? डाइट प्लान का और वर्कआउट का। कौन सा वर्कआउट कब करना चाहिए और कौन सी डाइट कब लेनी चाहिए, आपको रिजल्ट मिल जाता है। जब आपने सीख लिया, 3 से 6 महीने सफिशिएंट होते हैं एक ट्रेनर को, एक बंदे को पूरा ट्रेन करने के लिए। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टिल फुल लाइफ, पूरी लाइफ आपको कभी भी पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में ही ट्रेनर बन जाओगे, आप खुद में ही जान जाओगे किस तरह से एक्सरसाइज होती है और कैसे डाइट क्रिएट होती है। इवन कि आप दूसरों को भी बेहतर बता पाओगे। आपके फैमिली में कोई भी होगा अगर वो एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसको भी आप प्रॉपर गाइड कर सकते हो, इतना आपको नॉलेज हो जाएगा। देखो, जिम में हम फिट होने जाते हैं, नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए। 2-2, 5-5 साल निकल जाते हैं लेकिन लड़के डाइट ही क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। उनको 5 साल हो गया वर्कआउट करते हुए, 6 साल 10 साल, बट जब डाइट की बात आती है उनको कैलोरी तक काउंट करना नहीं आती है, उनको पता ही नहीं चलता क्या डाइट खा रहे हैं क्या नहीं खाना है। वो जो थोड़ी बहुत खाते खाते जिम में एक्सरसाइज करके थोड़ा बहुत शरीर बन जाता है, लेकिन जो टेक्निक होती है, बेसिक होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, जो हम जिस तरह की हम एक्सरसाइज है, जिस तरह की हमें डाइट चाहिए होती है, शरीर को क्या चाहिए होता है, विटामिन मिनरल्स, ये सब क्या है प्रोटीन, क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या है फैट, ये क्या रोल रखता है हमारे शरीर के अंदर, कितना, कैसे हमें इसको मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये जानना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से हम हेल्दी रहते हैं, इसी से हम फिट रहते हैं। ये आपने सीख लिया तो आप फिट होगे।
हर बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो फिटनेस के लिए रेडी रहे और फिटनेस को पहली प्रेफरेंस रखे और साथ में ये भी जाने कि वो कहाँ गलती करता है कहाँ नहीं करता है। अपनी कोई भी वीकनेस नहीं छोड़नी है। आपको वेट चाल में नहीं चलना है। जैसे जिम में चल रहे हो लोग वैसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, उनके साथ वैसे चल रहे हो। सब वर्कआउट के बाद केले खाते हैं, हमने भी केले खा लिया। सब दूध पीते हैं, हमने भी दूध पी लिया। सब जूस पीते हैं, हमने भी जूस पी लिया। सब चाय पीते हैं, हमने भी चाय पी ली। क्यों, कैसे, क्या होता है इससे, ये चीज जानना आपको जरूरी है। ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप पीटी लोगे, पर्सनल ट्रेनिंग लोगे, तब वो ट्रेनर आपको सब कुछ डिटेलिंग में बताएगा। अब बात आती है कि पीटी नहीं लगे तो ट्रेनर नहीं बताएगा। देखो जिम के अंदर जो जनरल ट्रेनर अवेलेबल होते हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि सबको पर्टिकुलर जाके बताएं ये वो करे ये करे। वो सिर्फ एक आपको जनरल डाइट प्लान सेंड कर देगा, जनरल आके एक्सरसाइज बताएगा, ऐसे करनी है, फिर ये करना है, थोड़ा बहुत करना है, ऐसे ऐसे वो आपको परफॉर्म करनी है। वो आपको बताता है, लेकिन उसके पास टाइम की कमी होती है। इतने सारा क्राउड होता है, इतने बच्चे होते हैं, सबको बताना होता है। कोई भी पीटी नहीं लेता है, पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं करता। लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे। देखो कर तो सब लोगे, लेकिन सीखना क्या, डाइट के बारे में, टेक्निक के बारे में, वर्कआउट कब चेंज करना है, किस फेज पे कौन सा वर्कआउट हमें करना चाहिए, यही तो फिटनेस है। ये सब आपने कर लिया, ये सब आपने सीख लिया तो पूरी उम्र आप एक ट्रेनर की तरह रहोगे। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। जब आप चाहोगे वैसा अपने शरीर को बिल्ड कर लोगे। गेनिंग चाहिए, 3 महीने में गेनिंग कर ली। लीन मोड पे आना है, 3 महीने में लेन कर लिया। एप्स बनाने हैं, एप्स बना लिए 2 महीने में। ये जो चीज़ें आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब कैसे होगा, जब आपने एक बार एटलीस्ट अपनी पूरी लाइफ में पीटी ली होगी। तो पर्सनल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपको गाइड करेगा, टीच करेगा, जो आपको सिखाएगा। जब आपने सब सीख लिया फिर आपको नहीं ज़रूरत है, आप अपना खुद क्रिएट कर लोगे डाइट, खुद क्रिएट कर लोगे शेड्यूल, खुद क्रिएट कर लोगे कि कौन से फेस में मेरे को रहना है। जो आपके आगे पीछे लोग होंगे उनको भी आप इस चीज़ के बारे में बताओगे। देखो जब सबको आप नॉलेज स्प्रेड करोगे, सबके पास नॉलेज होगा, तो हर इंसान फिट रहेगा, फिट होने की कोशिश करेगा, अपने शरीर को फिट रखेगा। जब सब फिट रहेंगे तो हमारे देश में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। इवन कि हर बंदा बेहतर दिखेगा, हमेशा फिट रहेगा और वो कभी भी अनफिट नहीं होगा। तो फिटनेस पावर है, फिटनेस एक वेपन है। अगर आपको इस दुनिया में सरवाइव करना है, अगर आपकी अच्छी फिटनेस है तो आप सब काम कर सकते हो। मेंटली स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, हमेशा एक्टिव रहोगे, गलत चीज़ों के पीछे नहीं जाओगे, गलत संगत में नहीं रहोगे, गलत काम नहीं करोगे, हमेशा अपने शरीर की, अपनी फिटनेस का ध्यान रखोगे। ये सब कब आएगा, जब आपको नॉलेज होगा। तो मेरी एक सजेशन है आपको, लाइफ में 3 से 6 महीने तक एक बार फिटनेस में एक बार पर्सनल ट्रेनर जरूर हायर कीजिए। जिसको नॉलेज होगा उसी को, पीटी देना जिसको आती होगी उसी को, जिसको पर्सनल ट्रेनर का मीनिंग पता होगा उसी को हायर करना, जिसको फिटनेस में हर चीज़ का नॉलेज होगा उसी को हायर करना, हर किसी को नहीं करना। जिसको फिटनेस का खुद एफ नहीं पता होगा उसको आप पीटी के लिए रखोगे, वो तो पर्सनल ट्रेनिंग को भी बदनाम ही करेगा। उसको खुद पता ही नहीं होगा कि पर्सनल ट्रेनिंग एक्चुअली होती क्या है। इसलिए अच्छे ट्रेनर से एक बार बिल्कुल लाइफ में पीटी लें, जिससे आपको नॉलेज होगा और नॉलेज आपके लाइफ में टिल डेथ तक रहेगा। नॉलेज वो कभी खत्म नहीं होगा, टेक्निक वो कभी भी खत्म नहीं होगी, और कभी भी आपको कहीं भी चले जाओगे किसी भी तरह की जरूरत नहीं होगी। आप खुद अपने आप पे खेल सकते हो। इसलिए क्वेश्चन था कि हमें लाइफ में पीटी लेनी चाहिए। जो लोग पीटी लेते हैं वो गलत है या सही है? बिल्कुल पीटी लेनी चाहिए, एक बार जरूर ले, 3 से 6 महीने तक। सिखाने वाला 6 महीने में आपको सब सिखा देगा, नहीं सिखाने वाला आपको पूरी उम्र नहीं सिखाएगा। पीटी ले किससे? ऑथेंटिक से, जेन्युइन से, जिनको पता होगा उन्हीं से ले। क्योंकि एक अच्छा ट्रेनर आपको खुद 6 महीने के बाद छोड़ देगा, बोल देगा आप रेडी हो, आप कैपेबल हो, आप स्ट्रेंथफुल हो, अब आप खुद कर सकते हो, अब आप सब कुछ खुद कर सकते हो। वो आपके साथ पूरी उम्र नहीं चिपका रहेगा। इसलिए अच्छे ट्रेनर से लो और 6 महीने में आप सब सीख जाओगे। निर्भर नहीं होना है, सेल्फ जो अच्छी ट्रेनिंग कराएगा वही पर्सनल ट्रेनिंग उसी से लेनी है। तो गाइस आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि
पीटी हमें क्यों लेनी चाहिए, पर्सनल ट्रेनर हमें क्यों हायर करना चाहिए, पर्सनल ट्रेनर की क्या हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये सब मैंने आज कवर कर लिया। आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।